अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू अ स्पेशल Q&A 63,000 स्पेशल, ठीक है। और इसमें आई एम गोइंग टू टेक आउट, जब मैंने कम्युनिटी टैब में ये पूछा था कि आप लोग चाहते हैं Q&A होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आई एम गोइंग ओवर देयर राइट नाउ, ठीक है। शुड आई डू अ Q&A सेशन, और आप लोगों ने 79% वोट किया था जी होना चाहिए, तो आई एम हेयर। अच्छा जी, उमर ज़फ़र साहब हैज़ अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसमें वो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी 0 to 50K यानी 50,000 तक सब्सक्राइबर्स की जर्नी के बारे में बताएं। तो जी सबसे पहले बात तो ये है कि व्हेन आई फर्स्ट अपलोड माई वीडियो, तो मेरे दिल के ऊपर एक हाल था, और मोमेंट ऑफ ट्रुथ ये थी कि अगले दिन या 2 दिन में उसके ऊपर कोई 32 से 40 व्यूज़ आए थे, आई स्टिल रिमेंबर। और मुझे लग रहा था कि 100 सब्सक्राइबर्स तो ना एम ही हो जाएंगे, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब सब्सक्राइबर काउंट 34 पे जाकर रुक गया था, तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड। मुझे तो लग रहा था कि 500 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो 500 में से 100 बंदा तो एम ही सब्सक्राइब कर देगा जब मैं सबको लिंक शेयर करूँगा। सो दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपेंड। इसके अलावा जर्नी के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूँ तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि 5,000 या 6,000 सब्सक्राइबर्स जो थे मेरे पहले 1 साल में हुए, ठीक है। यानी कि अक्टूबर 2018 में मैंने शुरू किया था, तो 2019 में 5,000 हुए, और उससे अक्टूबर के बाद 3-4 महीनों में मेरे कोई 30,000 सब्सक्राइबर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह बात पहुंच गई थी। आपने अपना नाम इतना लंबा क्यों रखा हुआ है? देखिए जी, अब्दुल अजीज़ जो है मेरा असली नाम है, जो मेरे वालिदैन ने मेरा रखा था। बीच में आता है AKA। अक्सर भाई इस AKA से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, यानी इस नाम से भी जाना जाता है। यानी अब्दुल अजीज़ मेरा असली नाम है, और अब्दी मेरा निक नेम है, जो बचपन से मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई और मेरे दोस्त अहबाब, करीबी दोस्त अहबाब मुझे प्यार से बुलाते थे अब्दी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अब्दुल अजीज़। सो अब्दुल अजीज़ इज़ माई रियल नेम विच इज़ ऑन द पासपोर्ट, और अब्दी इज़ माई निक नेम। आई लव योर वर्ड शश के, मेहरबानी सर, मास्क पहन के बाहर जाया करें, ठीक है। आप ईद पे कौन सा जानवर लेंगे? और लाइक दिस कम्युनिटी टैब की जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, दिस इज़ क्वाइट ओल्ड, तो हमने, अब मैं भूल गया हूँ, 3 बकरे लिए थे, क्या सीन था मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, थर्ड कमेंट, स्टिल लव यू, ओके, आई एम फ्रॉम बार्सिलोना, आप सब शोरूम वाले, ऑल राइट, ड्रीम फ्रॉम एवरीवन एक भाई हैं, एंड ही इज़ अली फ्रॉम बार्सिलोना, ही इज़ आस्किंग, आप सब शोरूम वाले मिलकर भी प्राइस कम नहीं कर सकते? नहीं जनाब, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। द बिग 3 मोनोपोली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर है, गवर्नमेंट भी इनकी हत्या नहीं आती है, तो हम लोग शोरूम वाले किसी लाइन में नहीं आते। एंड समवेयर बैक, पहले कहीं पुरानी वीडियोस में, साल पहले मैं आप लोगों को बताया करता था कि हम डीलर हजरात आर द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम दिस इनसेन प्राइस हाइक। उसकी वजह यह है कि एक मिसाल है कि पहले अगर हमारे पास 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होती थी, तो उस 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में 3 वेट्स आ जाया करती थी। और एक मिसाल है 3 वेट्स के ऊपर हमने कुछ भी मार्जिन रखना है, एक मिसाल है 15 लाख की वेट्स आती थी और हमने उस पर 50,000 मार्जिन रखना है, तो वी वर हैप्पी, और हम लोग यानी कि हमारा एक यूनिट बिकता था तो 50,000 रुपये आ जाया करते थे। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब उसी 50 लाख में 2 यूनिट्स वेट्स के आते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा, बड़ी कोई छुपी हुई बात नहीं कि अब 24-25 लाख की तो वेट्स हुई है। तो मुझे बताएं हमारा कहाँ से फ़ायदा है? हमारा कहीं से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डीलर हज़रात के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी है, जिसकी भी जितनी थी, चीज़ उसमें कम आ रही हैं। पाकिस्तान में वो दिन कब आएगा? बिलाल अफजल पूछते हैं, पाकिस्तान में वो दिन कब आएगा जब हर किस्म की गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगी और पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज़ को भी सेल करेंगे? इज़ इट पॉसिबल? देखें जी बिलाल भाई, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह। आई रिमेंबर जब मैं पाकिस्तानी रोड्स की ट्रैफिक को देखा करता था सिग्नल पे खड़े हुए, तो आई यूज़ टू लोथ के यार क्या सीन है ये, हम लोग सीधी लाइन में क्यों नहीं खड़े हो सकते। एंड रिमेंबर द टाइम केम जब 1000 रुपये का चलान होना शुरू हुआ कि आपने वाइट पट्टी पर नहीं खड़ा होना, और लोग सीधे हो गए। इसी तरह सीट बेल्टों का चलान लगना शुरू हुआ तो लोग सीट बेल्ट पहनना शुरू हो गए। तो आप देख रहे हैं जैसे किया वापस आई है, हायुंडाई आई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स व्हिच आर कमिंग, देयर आर न्यू एंट्रेंट्स कमिंग इनटू दिस मार्केट, बिकॉज दिस मार्केट इज़ क्वाइट लुक्रेटिव, और क्वाइट इसमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारे यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम एक्सपोर्ट करें इंशाल्लाह। बात लगन की है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान जो है नहीं कर सकता, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। अच्छा जी, कंपाउंड एक भाई हैं जो इनका असली नाम नहीं, डेफिनेटली भाई आपकी क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, मैंने BBA किया हुआ है, भूल चुका हूँ क्योंकि पढ़ाई जो है
मैंने BBA किया था इन फाइनेंस एंड बैंकिंग, बैचलर्स किया था मैंने फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स। 2011 का मैं ग्रेड हूँ और 2013 में मैंने मास्टर्स भी कर लिया था, वो भी फाइनेंस में किया था मैंने, वो भी मैंने LSE से ही किया था अल्हम्दुलिल्लाह। शोरूम आपने स्टार्ट किया या फादर का बिजनेस था? ओके ना, शोरूम मैंने स्टार्ट किया, फादर का बिजनेस था। लेट मी टेल यू कि वाले साहब ने ये जगह परचेज़ कर ली थी बाय द नेम ऑफ अल अजीज़ मोटर्स बैक इन 1988 और 35-37 साल उन्होंने बाहर के मुल्क गुजारे। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ये पता होगा, मेरे वालिद साहब ने 35-37 साल अबू धाबी में गुजारे, विच इज़ इन UAE, जो दुबई के पास लगता है, ठीक है। तो ही केम बैक रिटायर्ड होकर 2009 में, और 2009 के बाद जब मैं ग्रेड हुआ 2013 में, मास्टर्स मैंने जब किया तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। और वो सिर्फ लोकल गाड़ियों में काम करते थे और लोकल जो थी गाड़ियाँ हमेशा से मुझे बेकार लगती थी। तो आई स्टार्टेड पुटिंग इन द एफर्ट ऑफ डीलिंग इन जापानीज़ कार। यूट्यूब की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? बाय द वे, लव योर वीडियोस, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। यूट्यूब की इंस्पिरेशन जो थी मुझ में हमेशा शुरू से थी, ठीक है। यानी कि जब से मैं क्या कहते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई लिखाई करके फारिग हुआ, इस बिज़नेस में आया, तो हमेशा से थी कि यार वीडियोस बनानी है। बट आई वॉज ऑलवेज़ लॉस्ट कि किस किस्म की वीडियो बनानी है। और इसके बारे में जो मेरी शुरू की वीडियोस थी उसके बारे में मैं बात भी किया करता था कि यार जब भी वीडियो बनाने का सोचता था तो हेयर कट करवा लिया करता था, और जो भी अपने कैपेसिटी में डिसेंट कपड़े होते थे वो पहन लिया करता था, बात भी कर लिया करता था, कभी अपलोड नहीं कर पाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर द टाइम कि मैं फाइनली अपनी पहली वीडियो अपलोड कर पाया, बिकॉज वहीं पे गेम स्टार्ट हुई। और जो मेरी पहली वीडियो है, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो उसमें मेरे बहुत अजीब-व-गरीब हाल है। मेरी दाढ़ी लंबी है, मेरे बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, शलवार कमीज़ मैंने अजीब पजामा पहना हुआ है, मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, ऊपर कमीज़ थी। सो दैट वाज माई फर्स्ट वीडियो और अल्लाह का शुक्र है आई वॉज एबल टू स्टार्ट इट, क्योंकि मैं स्टार्ट ना करता तो आई वुड हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर। मैं सोचता ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज़ गाइड, शुड आई बाय टोयोटा पिक्सेस टॉप ऑफ द लाइन GSI इंस्टेड ऑफ मीरा और नॉट? देखें जी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। पीपल प्रेफर मीरा ओवर ऑल दीज अदर कार्स, ठीक है। मगर ये कि 12 से 14 लाख में आपको पिक्सेस मिले या मीरा मिले, अब कोई भरी बात नहीं है, चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। अब वो गेम हमेशा रहेगी मीरा के ऊपर रहेगी, उसके बाद पिक्सेस की, उसके बाद सबारो पीलियो की। बताते चलें तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रांड नेम डिफरेंट है। मगर ये कि अभी आपको 12 मतलब 14 लाख से नीचे नीचे कोई अच्छी चीज़ मिले आप ले लें, आप ब्रांड की फिक्र ना करें। मुज़म्मिल आफ्ताब भाई पूछते हैं 12 लाख में क्या लेना चाहिए, लोकल या इंपोर्टेड? भाईजान 12 लाख में आजकल जो आपको अच्छी चीज़ कहीं से मिल जाए आप वो ले लें। 12 लाख में आजकल अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टेक उकाशा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी हुई है और आपके कितने बच्चे हैं? येस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, अल्लाह का शुक्र है। आई गॉट मैरिड बैक इन 2012 ड्यूरिंग माई मास्टर्स, जब मेरा मास्टर्स टू बी प्रिसाइज ख़त्म होने वाला था और थीसिस रहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपकी वीडियोस काफ़ी लेट आती हैं, क्यों 2 दिन बाद वीडियो आनी चाहिए? इब्राहिम भाई मैं माफ़ चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस लेट आती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मंसूर हसन ये पूछते हैं लव योर वीडियो। सवाल ये है कि 660 सीसी कार्स लॉन्ग रूट पे जा सकती हैं? जी बिल्कुल जा सकती हैं, मैं यहाँ पे एक लिंक भी शेयर कर दूँगा, बिल्कुल जा सकती हैं। बल्कि 660 सीसी पे मैं फैमिली के साथ जो हूँ इस्लामाबाद, मदी वगैरह, मुनाल वगैरह अक्सर गया हूँ, ईजी होके आप जाएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, फसी राई एक सवाल पूछते हैं शुड वी बाय नॉन कस्टम पेड कार्स? नहीं जनाब, आपको बिल्कुल नहीं ख़रीदनी चाहिए, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, आप बिल्कुल ना ख़रीदें, ठीक है। सेफ़ चीज़ ख़रीदें जो आपके बजट में आती है, ताकि आपको कभी बेचना की ज़रूरत पड़े तब भी आप बेच पाएँ। अच्छा जी, MH फ़ारूक पूछते हैं भाई कोरोना में कोई गाड़ियों की ख़ास सेल नहीं हो रही तो प्राइसेस कम करने की बजाय बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? भाईजान कोरोना जो है वो इसने काफ़ी बिजनेसेस को मुतासर किया होगा, मगर कार इंडस्ट्री जो है, क्योंकि इट इज़ हमारा जो पाक रुपी है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द डॉलर, और आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट्स हैं हमारी गाड़ियों के बाहर से इंपोर्ट होते हैं और वो डॉलर में प्राइस पे करनी पड़ती है। तो जिस वजह से 0 मीटर गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर चली गई, तो जब 0 मीटर की गाड़ियों की प्राइसेस पहाड़ जितनी ऊपर चली गई हैं, तो जो सेकंड हैंड गाड़ियों की प्राइसेस नीचे थी वो भी ऊपर आ गई हैं। अब तो खैर ये सवाल आपने 2 महीने पहले पूछा है, मगर ये कि गाड़ियों की प्राइसेस को आग लग चुकी है।
ऑल राइट, सो दैट इज़ अबाउट इट। आपका इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में क्या ख्याल था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।